गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा दर्पण सूत्र, जिसकी स्थापना बताई थी। दर्पण सूत्र जो है कैसे आता है, जिसका सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आज हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित आवर्धन और आवर्धनता। तो ये क्या होता है ये भी देखो। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको h डैश से दर्शाते हैं और बिंब की ऊंचाई जिसको h से दर्शाते हैं, इसी के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन, जिसको m से दर्शाया जाएगा। और किसी बिंब का प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना आवर्धित होता है, यानी कितना बड़ा होता है, बिंब से वो कितना बड़ा है, इसी गुण को क्या नाम दिया है, आवर्धनता। इसी को क्या कहेंगे, आवर्धनता। कि बिंब जो कितना है और उसका प्रतिबिंब कितना गुना उससे बड़ा आता है, वही उसकी आवर्धनता कहलाएगी। इसी को दर्पण के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। तो दर्पण के द्वारा किसी भी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को ही दर्पण की आवर्धनता कहते हैं। यानी कोई भी दर्पण है, चाहे वो समतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, उसमें बिंब जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको कितना आवर्धित करता है या कितना बड़ा करके उसको दिखाता है, उसी क्षमता को क्या कहा गया है, दर्पण की आवर्धनता। अब इसी से संबंधित एक सूत्र निकाल सकते हैं जो इसी परिभाषा से निकाला गया है। तो अब इसके सूत्र निकालना है, उसको पहले लिखेंगे। तो किसका सूत्र निकाल रहे हैं, आवर्धन का, तो इसको पहले लिख लो, जिसका संकेत है m। अब इसमें परिभाषा के अनुसार क्या कह रहे हैं, आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात जो है उसी को आवर्धन माना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर लिख दो और अनुपात दर्शाने के लिए इसको बटे में लिख देंगे और नीचे आ जाएगा बिंब की ऊंचाई। तो एक सूत्र बन जाएगा ये, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की दूरी ही होती है, दूरी को बताएगी ये, तो इसको इसके बराबर भी मान सकते हैं। इसी प्रकार से जो बिंब की ऊंचाई है वो बिंब की दूरी को बताएगी। परंतु यहाँ ध्यान रखें कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आएगा इसमें। तो इस प्रकार से एक पूरा सूत्र बन रहा है इसका, देखो, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। इसी को एक सांकेतिक सूत्र से भी दर्शा सकते हैं, जिसमें आवर्धन को m से दर्शाया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाया गया है, बिंब की ऊंचाई को s से दर्शाया गया है, और इसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी को b से दर्शाया गया है और बिंब की दूरी को u से दर्शाया गया है। तो ये एक सूत्र है जो आपके आवर्धनता का सूत्र है, आवर्धन से संबंधित सूत्र है। इस सूत्र में वैसे 3 सूत्र सम्मिलित हैं, वो भी समझ लो कैसे। तो एक सूत्र तो बन रहा है इसमें m बराबर h डैश बटा h, जो कि परिभाषा से निकाला है इसको। एक सूत्र तो ये है इसका, यानी आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार से देखो, ये जो h डैश और h जो है ये किसके बराबर आ रहा है, एक सूत्र ये निकल रहा है इसका। तो h डैश बटा h बराबर आ रहा है माइनस b बटा u। एक सूत्र इसका ये भी बन रहा है। और इसी प्रकार से एक सूत्र और निकलेगा, देखो, m को h डैश बटा h के बराबर मान रहे हैं, इस h डैश बटा h को माइनस v बटा u के बराबर मान रहे हैं, जिसका मतलब ये m का जो मान है इसके बराबर भी आएगा। तो एक सूत्र और आ जाएगा इसका, m बराबर माइनस v बटा u। तो इस प्रकार से इसके ये 3 सूत्र हैं, जिसको याद करने की आवश्यकता अपने को। सवाल वाल आते हैं आपके न्यूमेरिकल जो आएंगे वहां पर ये सूत्र काम आएंगे। तो मूल सूत्र तो इसका ये आ रहा है, इसी में से ये 3 सूत्र निकाले गए हैं, जिनको याद कर लें अच्छी तरह से तो अपन न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। अब देखो, आवर्धन से संबंधित ही कुछ चिन्ह परिपाटी के अनुसार कुछ बातें निर्धारित की गई हैं, वो भी ध्यान रखें, ताकि न्यूमेरिकल करते समय आपको ये ध्यान रहे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा और वो किस आधार पर बनेगा, वो देखो। तो पहला देखो, अवतल दर्पण के अंदर देखते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या बताया है। यदि m का मान ऋणात्मक हो, यानी आवर्धनता ऋणात्मक हो और उसका b बड़ा हो, u छोटा हो, b का मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो है और
u बिंब की दूरी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा रहेगी और बिंब की दूरी कम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जो वास्तविक उल्टा तो बन रहा है इसकी आवर्धनता ऋणात्मक आने के कारण, और ये जो प्रतिबिंब है आकार में आवर्धित या बड़ा रहेगा, जो प्रतिबिंब बड़ा होने के कारण हो रहा है। इसी प्रकार से यदि m का मान ऋणात्मक हो तो इसके कारण वही प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और यदि v यहाँ पर छोटा हो और u बड़ा हो, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है वो बिंब की दूरी से कम होगी, तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिबिंब जो है छोटा या विवर्धित होता है। इसी प्रकार से यदि m का मान ऋणात्मक हो तो इस ऋणात्मक के कारण वही प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और यदि b और u दोनों बराबर हो, यानी बिंब और प्रतिबिंब की दूरी यदि समान है तो उसका आकार भी कैसा आएगा, समान आएगा। और यदि m का मान धनात्मक हो तो धनात्मक की स्थिति में ध्यान रखना ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब इसका बड़ा रहेगा, आवर्धित रहेगा, क्योंकि यहाँ इस स्थिति में v का जो मान है u से बड़ा होता है। ये जो चार बातें बताई हैं ये तो है अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में। देखो, उत्तल दर्पण में m का मान हमेशा ही धनात्मक होगा। ध्यान रखना, हमेशा ही कैसा आएगा, धनात्मक। क्यों होगा उसका कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ b का मान जो होता है वो धनात्मक होता है और u का जो मान है वो ऋणात्मक होता है। साथ ही ये भी बता रहे h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और v बिंब की प्रतिबिंब की दूरी, इसका जो मान है दोनों का, h डैश का और b का, इसका मान h और u से सदैव ही कम रहेगा। यानी h डैश का मतलब है यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, b का मतलब है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, h का मतलब है यहाँ पर बिंब की ऊंचाई और u का मतलब है यहाँ पर बिंब की दूरी। ये h का मतलब बिंब की ऊंचाई और u का मतलब बिंब की दूरी। तो ये जो क्या कह रहे हैं, h डैश और b का मान जो है h और u से हमेशा कम रहेगा। इसी आधार पर कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण के किसी भी वास्तविक प्रतिबिंब, कोई भी उसका वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक बिंब जो है या वास्तविक वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बिंब से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से अपन चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको यूज ले सकते हैं, जो न्यूमेरिकल करने में आपके काम आएगी।